अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नानिक राम है। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो है डायबिटिक इमरजेंसीज़ के ऊपर। डायबिटिक इमरजेंसी में पहले जो मैं बात करूँगा वो है हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल। खून में शक्कर की मिकदार कम हो जाने को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर या शक्कर की मिकदार ब्लड में कम हो जाती है तो उससे पेशेंट्स को डिफरेंट सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, अलार्मिंग सिम्टम्स, जिससे पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरी शुगर लेवल्स डाउन हो रही हैं। उसमें क्या अलामात होती हैं? पेशेंट को भूख ज़्यादा लगना, ठंडे पसीने निकलना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाना, कन्फ्यूजन हो जाना, एंड इवन अगर बहुत ब्लड शुगर लेवल लो हो गई है तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। इसमें पेशेंट को जब ये अलामात सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि पेशेंट को अपनी ब्लड शुगर चेक करनी होती है। और हम कहते हैं लो ब्लड शुगर जब ब्लड शुगर लेवल्स 70 से कम हो जाए, 70 एंड बिलो, और सीवियर हम तब कहते हैं जब ये 50-40 से भी नीचे होगी चली जाए। जब ब्लड शुगर आपने चेक किया एंड आपको लगा कि ब्लड शुगर के अलामात हो रहे हैं और उसके बाद आपने चेक किया एंड ब्लड शुगर लेवल 70 से कम है तो उस सूरत में फ़ौरन ही आप मीठा कुछ ले लें। अब हम जो रिकमेंड करते हैं एज ए डॉक्टर ब्लड शुगर्स को बढ़ाने के लिए, उसमें या तो आप 1 चम्मच शहद ले सकते हैं, 1 चम्मच चीनी खा सकते हैं, आधा कप जूस पी सकते हैं, आधा कप सोडा पी सकते हैं, इवन 3 से 4 शुगर की गोलियां खा सकते हैं, या 4 से 6 हार्ड कैंडीज़ आप खा सकते हैं कि ब्लड शुगर्स को ऊपर लाया जाए कि उन अलामात को ख़त्म किया जा सके। अगर आपके पास फैमिली में कोई पेशेंट है जो बेहोश हो गया है लो ब्लड शुगर की वजह से, वो खा पी नहीं सकता, उस सूरत में बेहतर ये होता है कि एक इंजेक्शन होता है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन, जो बॉडी में हार्मोन होता है और वो ब्लड शुगर्स को बढ़ा देता है। तो ऐसे जहाँ पे बहुत सारे फैमिली में कोई हाई रिस्क पेशेंट हो जिसको बार बार शुगर डाउन हो रही है, तो उस केस में घर पे ये ग्लूकागॉन का इंजेक्शन मौजूद होना ज़रूरी है। और जब ऐसा पेशेंट जो खा पी ना सके और ब्लड शुगर उसकी लो हो जा रही हो और बेहोश हो, तो उस पेशेंट को आप वो ग्लूकागॉन के इंजेक्शन एक लगा सकते हैं। वो रैपिडली ब्लड शुगर्स को बढ़ा देगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर ये ग्लूकागॉन का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंसेस को कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे उनके पास नस के ज़रिए ग्लूकोज लगाने की ड्रिप्स मौजूद होती हैं, जो आईवी नस के ज़रिए ग्लूकोज लग जाता है तो पेशेंट की अलामात बेहतर हो जाती हैं और पेशेंट उठ खड़ा हो जाता है, बेहोशी से निकल आता है। या आप नियर बाय हॉस्पिटल के इमरजेंसी में भी रश कर सकते हैं उस पेशेंट को लेके। जब आपने शुगर चेक की कि बहुत क्रिटिकली लो है, पेशेंट बेहोश है और खा पी नहीं सकता, तो बेस्ट यही है कि उसको नियर बाय हॉस्पिटल में रश किया जाए या इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल किया जाए कि वहाँ पे उनको नस के ज़रिए ग्लूकोज के एम्पूल्स दिए जाएँ। दूसरी टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा डायबिटिक इमरजेंसी में, वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इमरजेंसी होती है जो अमूमन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में होती है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकती है। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन लेवल्स की मिकदार बहुत ही कम हो जाती है एंड जो ग्लूकोज होता है ब्लड में वो इंसुलिन के थ्रू हमारे बॉडी के सेल्स में जाता है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बॉडी अपना फैट यूटिलाइज करना शुरू हो जाती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से कीटो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी मिकदार ब्लड में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और इस कंडीशन को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। कीटो एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कराती है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रही होती और वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की अलामात क्या होते हैं? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट को पानी की प्यास ज़्यादा लगना, भूख का एहसास ज़्यादा होना, बार बार वॉशरूम जाना यूरिन पास करने के लिए, वज़न का गिरना, और इवन जब पेशेंट अपनी ब्रीथ ले रहा होता है तो उसमें एक फ्रूटी स्मेल भी आना हो जाती है कीटो एसिड्स की, और
जब ब्लड में तेज़ाबियत बहुत शदीद लेवल तक बढ़ जाती है तो सांस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। अब जैसे मैंने पहले कहा, ये अमूमन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में जब वो अपनी इंसुलिन स्किप कर रहे होते हैं या उनकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं हो रही होती, या इवन कोई एक्यूट इलनेस या बुखार आ गया जिसमें ब्लड शुगर की मिकदार बहुत बढ़ गई, तो ऐसे पेशेंट में चांसेस होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? डेफिनेटली आप घर में शुगर चेक, जब ये अलामात हों तो ब्लड शुगर्स आप अपनी चेक करें। ब्लड शुगर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो कीटो एसिड्स की एक स्ट्रिप आती है जो यूरिन में भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर कीटोन्स उसमें पॉजिटिव आर दिखा रहे हो यूरिन स्टिपिस्टिक्स में, तो डेफिनेटली ये डायबिटिक एमरजेंसी कहलाती है, जिसको लिए आपको किसी भी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में रश करना होता है। एंड अमूमन इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें इंसुलिन नस के ज़रिए देनी होती है, IV इंसुलिन, के शुगर को जल्दी कंट्रोल किया जाए और जो ब्लड में एसिड बढ़ गया है कीटोएसिडोसिस उसको कम किया जाए और तेज़ाबियत को भी कम किया जाए और शुगर्स को नॉर्मल किया जाए। ऐसे पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, जिनमें ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की अलामत हो रही होती हैं और वो समझ रहे हैं कि वो कीटोएसिडोसिस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अपने डॉक्टर से फ़ौरन रिव्यू करना चाहिए और इवन एमरजेंसी को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए।